हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे हमारे टोनिसिटी ऑफ आईवी फ्लूइड की, यानी कि आपके फ्लूइड के अंदर कितने सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो डिसाइड करता है कि आपका फ्लूइड कैसा है। तो आज हम बात करेंगे हमारे हाइपोटोनिक फ्लूइड की, यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की हम बात करने जा रहे हैं। तो हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशंस होते हैं इन ऐसे फ्लूइड जिनकी क्या होती है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन होती है। किसके कंपेरिजन में? एज ब्लड और बॉडी सेल के कंपेरिजन में। या आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन जिनकी ऑस्मोलैरिटी कम होती है एज कंपेयर टू योर ब्लड एंड योर बॉडी सेल्स। ऐसे जो हमारे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं इनका अफेक्ट क्या पड़ता है सेल्स के ऊपर? इनमें आपका जो वाटर होता है वो मूव्स कर जाता है सेल के अंदर, और सेल क्या हो जाती है, यहाँ पे सेल हो जाती है स्वेल। ठीक है, तो एक डायग्राम है, यहाँ पे डायग्राम में देखिए जो आपकी सेल की ऑस्मोलैरिटी है वो हमारी कितनी होती है, ब्लड प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी के बिल्कुल सेम है। या आप ये भी बोल सकते हो कि आपका सेल का और आपके ब्लड प्लाज्मा की जो सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है। लेकिन जब भी हम बाहर से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देते हैं, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे जैसे कि हाफ NS है, ठीक है, ये आपकी हाफ NS है, ये आपकी 1/3 NS है, और ये आपकी 1/4 NS है। ये सारे के सारे फ्लूइड आपके क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो ये सॉल्यूशन आप जब भी किसी पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करते हो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो यहाँ की जो ऑस्मोलैरिटी है, ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है वो लो हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो यहाँ की कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से आपका जो ब्लड वेसल्स का फ्लूइड है वो किस में आ जाएगा, वो आपका सेल के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दिया, ये क्या हो गया, फ्लूइड शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया, कहां से, ब्लड से सेल के अंदर, और सेल यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेल यहाँ पे फूल जाएगी, यानी कि यहाँ पे स्वेल हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इसकी यूजेस की बात करती हूँ तो हम इसको यूज कर सकते हैं हाइपरनेट्रीमिया के अंदर, यानी कि जब भी आपका सोडियम का अमाउंट बढ़ जाता है, हाइपरनेट्रीमिया हो जाता है, मोर देन 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा हो जाता है, तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरनेट्रीमिया। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हम हाइपरनेट्रीमिया वाली कंडीशन में दे सकते हैं। या फिर व्हेन सेल्स नीड हाइड्रेशन, या फिर हमें जब सेल्स को हाइड्रेशन की नीड होती है तब भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दे सकते हैं। लेकिन इसका एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि नॉट यूज्ड इन हार्ट हेड इंजरी। हमें यहाँ पे किसी भी ऐसे पेशेंट जिनके अंदर हेड इंजरी हो गई है उन पेशेंटों को हमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन नहीं देना, क्योंकि हेड इंजरी वाले पेशेंट को ऑलरेडी ICP बढ़ा होगा, और आपने अगर यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दे दिया तो पेशेंट के ब्रेन का ICP और ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि सेल स्वेल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन नहीं देना है। या फिर बर्न वाले पेशेंट के अंदर भी हमें नहीं देना है, क्योंकि बर्न वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है, अडीमा होता है, तो हम यहाँ पे एक्सेस या और ज्यादा अडीमा यहाँ पे हम नहीं कोज करवा सकते। ठीक है, क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि इट कैन कॉज स्वेलिंग और सेरिब्रल अडीमा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो है हमें याद रखना है, यूजेस हमें यहाँ पे याद रखना है। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।